हेलो विद्यार्थियों, हार्दिक क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि कल हमने 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के 4 श्लोक कर लिए थे। अब 5th श्लोक से हमें हिंदी अर्थ करना था, तो चलो फिर हम शुरुआत करते हैं अपने श्लोकों से अर्थ की। आपका 5th श्लोक इस प्रकार है। विहाय पौरुषम यो ही दैवम अवलंब्यते। विहाय यानी छोड़कर, पौरुषम यानी परिश्रम को, यो यानी जो, ही यानी क्यों, वैसे ही या क्योंकि, देव यानी भाग्य के, देवम देवम यानी भाग्य के, अवलंबते यानी भाग्य का सहारा लेना, अवलंबते यानी सहारा लेना। जो मेहनत को, परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का ही सहारा लेते हैं, वे उसी प्रकार उनकी स्थिति होती है जैसे प्रसाद यानी महल में, सिंहवत महल में स्थित शेर के समान, सिंह के समान, जिस्तस्य मूर्धन्य जिसके सिर पर, तिष्ठन्ति यानी बैठे रहते हैं, क्या वायसा यानी कोहे, जिसके सिर पर कोहे बैठे रहते हैं, उस शेर के समान मनुष्य की उसी प्रकार की हालत हो जाती है। कौन से मनुष्य की? जो परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य के सहारे ही बैठे रहते हैं। फिर से देख लो। पहले आप इसमें प्रसंग लिखेंगे, जैसा पहले मैंने आपको बताया है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे इसके लिए कि इसमें परिश्रम संदर्भ में लिखेंगे। ये परिश्रम का तो बताया है। प्रसंग में वही लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के सुभाषितानी प्रथम पाठ से लिया गया है, और जिसमें कवि ने कुछ नीतिपरक श्लोकों का वर्णन किया है। फिर संदर्भ में आप लिख देंगे कि इस श्लोक में परिश्रम का महत्व बताया है। ठीक है। फिर इसमें जब अर्थ लिखेंगे तब अपने लिखेंगे कि जो मनुष्य, यो ही जो मनुष्य या जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर, पौरुषम यानी परिश्रम को, विहाय यानी छोड़कर, केवल देवम मेव यानी केवल भाग्य का, एव यानी ही, भाग्य का ही, अवलंबते यानी सहारा लेते हैं, उनकी स्थिति उसी शेर की भांति हो जाती है जो महल में स्थित उस शेर की भांति हो जाती है। मूर्धन्य यानी सिर पर, तिष्ठति यानी बैठना, और वायसा यानी कोहे, जिसके सिर पर कोहे बैठे रहते हैं। अगला श्लोक। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारूभी। पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ते, फल यानी फल, छाया यानी छाया, मूल यानी जड़, वलकल यानी पेड़ की छाल, दारूभी यानी लकड़ियों के द्वारा, धन्य यानी धन्य है, महीरुहा यानी वृक्ष। ये जो वृक्ष हैं वो पुष्प पत्ते फल छाया जड़ पेड़ों की छाल और लकड़ियों के द्वारा धन्य है। ये शाम जिसके द्वारा, जिससे या जिनके द्वारा, ये जो चीज़ें हैं उनके द्वारा, विमुखम यानी विमुख नहीं करते होते हैं, यान्ति यानी या जो अंति आते हैं, न अर्थी न जो उनके आश्रित रहते हैं, जो उनके आश्रित रहते हैं, अर्थात जो उनके आश्रित रहते हैं वे उनको कभी भी निराश नहीं करते। छठा श्लोक आपका इस प्रकार है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारूभी। पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ते, फल छाया, मूल यानी जड़, वलकल यानी पेड़ों की छाल, दारूभी यानी लकड़ियों के द्वारा, धन्य यानी धन्य है, महीरुआ यानी वृक्ष। ये वृक्ष धन्य है।
इन वस्तुओं से युक्त जो ये वृक्ष है वे धन्य है, क्योंकि ये शाम यानी जिसके विमुखम यानी निराश नहीं होना, यान्ति जो भी आए हुए, या यानी जो भी, न अर्थिन नहीं, अर्थिन यानी आश्रितों को, जो अपने पास आए हुए आश्रितों को विमुख या फिर निराश नहीं लौटाता है या निराश नहीं करता है। इसका अर्थ देख लीजिए। प्रसंग वो लिख दोगे, संदर्भ में लिख दोगे आप कि वृक्ष है वह अपने यहाँ आए हुए आश्रितों को निराश नहीं लौटाता है। फिर व्याख्या में या फिर हिंदी अनुवाद या अर्थ के अंदर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, पेड़ों की छाल और लकड़ियों के द्वारा ये जो वृक्ष है वे धन्य हैं, जो ये शाम जिसके पास आए हुए आश्रित कभी भी विमुखम न यान्ति, यानी जो कभी भी आए हुए जो आश्रित है वो निराश नहीं लौटते हैं, इसलिए वे वृक्ष धन्य हैं। अगला 7वां श्लोक है, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, यानी चिंतनीया यानी विचार करने योग्य है ही, क्योंकि विपदाम यानी मुसीबत आने पर, आधा वेव प्रतिक्रिया यानी आने से पहले ही, प्रतिक्रिया यानी उसके विरुद्ध, प्रतिक्रिया उसका सामना करने की, मुकाबला करने की जो विचार है वो पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए। न कूप खनन यानी न यानी नहीं, कूप खनन यानी कुआं खोदने पर, युक्तम यानी उचित है, प्रदीप्ते यानी जलने पर, वहीना ग्रहे यानी घर में, वहीना यानी अग्नि के द्वारा, अर्थात अग्नि के द्वारा घर जलने पर कुआं खोदना उपयुक्त नहीं है। इसमें इस प्रकार श्लोक लिखेंगे कि किसी भी समस्या के आने से पहले ही उस समस्या का निराकरण कर लेना चाहिए, उसका प्रतिकार करने का जो तरीका है वो ढूंढ लेना चाहिए। तो अर्थ में लिखेंगे आप इसमें कि मुसीबत आने से पहले ही उसका उपाय, उसकी प्रतिक्रिया या उसका निराकरण, विपदा में यानी मुसीबत, आदा में आने से पहले ही, प्रतिक्रिया यानी उसका निराकरण, चिंतनीय यानी विचार कर लेना चाहिए, ही यानी क्योंकि वही न ग्रहे प्रदीप्ति कि घर में अग्नि लग जाने पर कुआं खोदना, कूप खनन यानी कुआं खोदना, न यानी नहीं, युक्त यानी उपयुक्त है, उचित है, घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, आपके ये फर्स्ट चैप्टर का जो हिंदी अर्थ था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपको इसका सारा कंप्लीट चैप्टर का हिंदी अर्थ व्याख्या सहित, प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या सहित समझ में आ गया होगा। आगे आपको शब्दार्थ दिए हैं, जो शब्दार्थ आपको कंप्लीट याद करने हैं, राइट भी कर लेना और लर्न भी कर लेना, ताकि आपको संस्कृत का जो व्याख्या बनाते हैं या हिंदी अर्थ करते हैं उसमें यह उपयोगी होंगे। तो चलो अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर के प्रथम प्रश्न है आपका, पाठे दत्तानां पदानां श्लोकानां सस्वर वाचनम कुरुत, यानी जो भी आपका पाठ दिया गया है या सुभाषित यानी इसका आपको सस्वर वाचन करना है, यानी स्वर के साथ, जैसे अपने पोएम वगैरह गाते हैं, गीत गाते हैं, उस तरीके से। अगला प्रश्न है आपका, श्लोकास शेषे रिक्तस्थानानि पूरयत, श्लोकाशेषु श्लोके अंशों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी आपके जो चैप्टर आपने पढ़े जिसमें जो श्लोक थे, जो पद्यांश थे, उसमें
उस पद्यांश की जो कुछ लाइनें, इसमें कुछ शब्द छोड़े गए हैं, तो उन शब्दों को रिक्त स्थान भर के पूरा करना है। जैसे आपका पद्यांश के अंदर लाइन आई थी, समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य, इसके आगे आया था आपका भवन्ते अपेया, कि पीने वो न पीने योग्य हो जाती है, वो वाला आपको फील करना है। इसी तरह नेक्स्ट में आपका है वचन मधुर सुक्तम रसम सृजंती, यानी वचन मधुर सुक्ति रस का निर्माण करती हैं, मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं। इससे पहले क्या था, श्रुत्वा। इसी तरह अगला तद भाग अधेयम, फिर बीच में क्या था, परम पशुनाम। फिर उससे अगला विद्याफलम, विद्याफलम वैष्णीन कर्पणस्य सौख्यम। विद्याफल, विद्या के फल का नाश किसका, वैष्णीन्य का, जो बुरी लत वाले का, बुरी आदत, बुरे कार्य करने वाले का विद्या फल का नाश होता है, जो श्लोक आया था उसमें। इसी तरह अगला स्त्रियाम रोचमायानम सर्वम तद रोचते कुलम। ये तो आपका फील करना था, जो कि आपके चैप्टर में श्लोक दिए हैं उसके माध्यम से। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखित। प्रश्नों का उत्तर आपको एक पद में देना है। मैंने इसमें उत्तर एक साथ डाल दिए हैं ताकि आपको राइट करने में भी आसानी रहे। व्यसनी किम नश्यति, यानी व्यसनी जो बुरे कार्य हैं, बुरी लत हैं, उससे किसका नाश होता है। उसमें आया था आपके बुरे कार्यों से किसका नाश होता है, विद्या के फल का। दूसरा कश्याम रोचर मायाना सर्वम कुलम रोचते, किसका जो कुल है वह सबसे अधिक सुशोभित होता है, किसका, स्त्रियाम। कश्या यश नश्यति, किसका यश नाश हो, किसका यश नाश होता है, तो आया था लुब्धस्य, लोभी का। फिर है कस्मिन् श्लोके संस्कृति सत्संगते प्रभाव वर्णित है, कौन से श्लोक में सत्संगति का प्रभाव वर्णित है, तो प्रथम श्लोक में। फिर है आपका मधुर सुक्त रस के सृजंती, मधुर सुक्त रस जो सुक्तियाँ हैं रस से युक्त, वे कौन से निर्माण करते हैं, संत सज्जन व्यक्ति। हो गया। अगला देखो फोर्थ क्वेश्चन, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, यानी दिए गए जो तद्भव शब्द है उसमें पाठ से चुनकर संस्कृत पदों को लिखो। आपको तद्भव शब्द दिए हुए हैं और उसमें संस्कृत में लिखना है। जैसे हिंदी वाला होता है ना बिगड़ा रूप तद्भव, वो तो दिया हुआ है, और आपको जो इस पाठ में संस्कृत में आए हैं शब्द उसी की पर्यायवाची वो वाले आपको संस्कृत वाले रूप इसमें लिखनी है। जैसा एग्जाम्पल में दिया हुआ आपको कंजूस का कर्पण, तो कड़वा का क्या आया था, कड़वा का क्या आया था, कटुकम। कटुकम, कटुकम यानी कड़वा। कांटा, कंटकम यानी कांटा, कटुकम यानी कड़वा। पूछ, पूछ का क्या आया था, पुच्छम आया था, पुच्छम। फिर है लोभी का लुब्धम, मधुमक्खी का मधुमक्षी का, तिनका का ये तृणम। लिखत, इसमें दिए गए वाक्यों में आपको कर्तृपद यानी कर्ता और क्रियापद इनका चयन करके लिखना है कि इन वाक्यों में से कर्ता क्या है और क्रिया क्या है। जैसे एग्जाम्पल में पहले में दिया हुआ है
संत मधुर सूक्त रस सृजंती, यानी संत है वो मधुर सूक्ति रस का निर्माण करते हैं। तो कौन करते हैं? संत करते हैं। तो कर्ता कौन हुआ? संत। फिर सृजंती यानी क्रिया निर्माण करते हैं। तो इसी तरह आपको आगे वाले का करना है। जैसे निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, यानी निर्गुण को प्राप्त करके वे दोष हो जाते हैं। तो हो जाना तो क्या हुआ? आपकी क्रिया। भवन्ति यानी क्रिया, और क्या हो जाते हैं? दोष हो जाते हैं। तो दोष आपका क्या होगा? कर्ता। इसमें कर्ता आपका दोषा और भवन्ति आपकी क्रिया। अगले में गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणों में यानी गुणवानों को गुण देने पर होते हैं, गुण होते हैं, यानी गुणवानों को गुण देने पर, गुणवानों को गुण देने पर गुण होते हैं, यानी गुण ही रहते हैं। और वही चीज़ निर्गुण को दे तो वो दोष हो जाती है। तो यही वर्ड आया, इसके अंदर आपको कर्ता बनाया, कर्ता क्या है और क्रिया क्या है। तो इसके अंदर कर्ता आपका गुणा, यानी गुण आपका कर्ता, ठीक है, और भवन्ति आपकी क्रिया। नीचे राइट किया हुआ आपका सारे क्वेश्चन के आंसर, वो आप देख के उसको राइट कर सकते हैं। अगला है आपका मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। मधुमक्षिका कौन निर्माण करती है? मधुमक्खी। तो मधुमक्खी कौन नहीं? करता। तो मधुमक्षिका आप, और जनयेत आपकी क्रिया। ये मधुमक्षिका आपकी कर्ता और जनयेत आपकी क्रिया। अगला है पिशुनस्य मैत्री यश नाशति। चुगलखोर की जो मैत्री होती है वो किसका नाश करती है? यश का। तो पिशुनस्य मैत्री, तो यहाँ पर कर्ता क्या है? मित्रता क्रिया हुई। कर्ता आपकी मित्रता है। तो मैत्री, पिशुनस्य मैत्री यश नाशति, इसमें मैत्री मित्रता आपका कर्ता है और नाशति आपकी क्रिया है। अगला है नद्य समुद्र मासाद्यम अपेय भवन्ति। नदियाँ समुद्र तक पहुँचकर अपेय न पीने योग्य हो जाती हैं। तो नद्य क्या कौन हो जाती है? नद्य। तो नदियाँ आपका क्या है? कर्ता, और भवन्ति आपकी क्रिया। अगला है प्रश्न 6 आपका, रेखांकितानि पदानि आधारतया प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जो नीचे अंडरलाइन किया हुआ है उसको, वो उत्तर दिए हुए हैं आपको। इन प्रश्नों में आपको उत्तर दिए हुए हैं और आपको प्रश्न बनाना है। और प्रश्न निर्माण करने का एक सही तरीका है कि जिस विभक्ति, जिस वचन में आपका उत्तर दिया है उसी प्रश्न में, उसी विभक्ति में और उसी वचन में, उसी क्रिया में आपका प्रश्न होना चाहिए। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, इसमें आपका जो गुणा है वो बहुवचन में है, और बहुवचन में होने के कारण आपका प्रश्न भी बहुवचन में होगा। गुण बहुवचन में है तो कै कऊ के गुण एक नहीं होता, तो यहाँ पर आएगा आपका के। इसी तरह अगला प्रश्न आपका, नद्य सुस्वादु तोया भवन्ति। जो नदियाँ हैं वो सुस्वादे अत्यंत स्वादिष्ट जल को लेकर उत्पन्न होती हैं। तो प्रश्न आपका बनेगा भाई कौन? तो यहाँ पर क्या आएगा? स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर का, कौन। का मतलब है कौन। का मतलब है कौन। सुस्वादिष्ट अत्यंत स्वादिष्ट जल को लेकर उत्पन्न होती हैं, तो का। अगला प्रश्न है लुब्धस्य, तो यही षष्ठी व्यक्ति में आ रहा है, तो लुब्धस्य यस्य नश्यति, तो यहाँ पर लुब्धस्य से कैसे बनेगा? कस्य। अगला है मधुमक्षिका
माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्खी माधुर्य यानी शहद को उत्पन्न करती है, तो कौन करती है? तो मधुमक्खी का। तो प्रश्न क्या बनेगा आपका? यहाँ पर का में बहुवचन है, क्योंकि नदी एक तो होती नहीं है, नदी नदी नद्य, तो ये बहुवचन है ये वाला नद्य, इसलिए आपका यहाँ पर का के आगे विसर्ग लगा है। और इसमें मधुमक्खी का यहाँ पर एक वचन दिया हुआ है, इसलिए आपका प्रश्न एक वचन में है। आगे आपको संधि विच्छेद दिए हुए हैं, इसके अंतर्गत आपको संधि विच्छेद करना है। तो समुद्रम आसाद्यम एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो समुद्रम धन आसाध्य, तो इसी प्रकार आपको आगे वाले का भी संधि विच्छेद करना है। जैसे माधुर्यमेव, तो माधुर्यम धन एव, अल्पमेव, तो अल्पम धन एव। इसी तरह सर्वमेव, तो सर्वम धन एव। समानमपि, समानम धन अपि। महात्मनाम उक्ति, महात्मनाम धन उक्ति। चलो तो विद्यार्थियों, आपका जो फर्स्ट चैप्टर था वो आज कंप्लीट हो गया है। आपको मैंने हिंदी अनुवाद सहित प्रश्न उत्तर तक कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर करा दिया है। तो अब आपको ये प्रश्न उत्तर राइट करने हैं और इनको लर्न करना है। डेली आप अपने नोटबुक में ये जो व्याख्या या फिर जो अनुवाद आपको समझाया जाता है उसे राइट करेंगे। उसके पश्चात आपके प्रश्न उत्तरों को भी राइट करेंगे और लर्न करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और नए वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन के बटन को ऑन करें। थैंक यू वेरी मच।